दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशिफल जून 2025। जून का महीना मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा। मकर राशि वालों, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपका करियर राशिफल बताएंगे। उसके बाद में हम आपको जानकारी देंगे आपके लव राशिफल के बारे में। करियर राशिफल में जैसा कि आपको पता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और आपके कुछ विशेष बातों के बारे में, धन लाभ के बारे में, कुछ विशेष राजनीति फील्ड में इत्यादि की जो जानकारियां होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद में हम शुरू करते हैं लव राशिफल। इस वीडियो में लव राशिफल में आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पर पैचअप होगा या नहीं, मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ में कैसे रहेंगे या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पर क्या होगा या क्या हो सकता है, ये सब कुछ जानकारी हम लव राशिफल में देते हैं। और लव राशिफल में 3 राशियों के नाम भी बताते हैं, जो अगर आपके पार्टनर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि के होते हैं तो आपके लिए महीना बहुत ही शुभ और लकी रहेगा। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आपका राशिफल। करियर राशिफल सबसे पहले जानेंगे, मकर करियर राशिफल जून 2025। मकर राशि वालों, मैं जो भी बोलता हूं वो ग्रहों के आधार पर बोलता हूं, ग्रहों के अनुसार बोलता हूं, और ग्रहों के आधार और अपनी अनुभव से जो बोला जाता है उस पर मैं बहुत खरा उतरता हूं और वो आप लोगों के कमेंट्स बताते हैं। लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्र राशि जिसमें कुंडली में जन्म आपका जब हुआ है तब चंद्रमा जिस राशि में होता वही आपकी चंद्र राशि होती है। और आप मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सटीक पाएंगे। अगर आपको चंद्र राशि, लग्न राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम के अक्षर की राशि के अनुसार देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये डाउट है कि मुझे जो मेरी नाम की राशि पता है वो सही है या नहीं, तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। मैंने A to Z तक 26 वीडियो बनाए। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं A to Z तक, तो 26 वीडियो बना रखे हैं जिसमें आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका अगर जोया नाम है तो आपके लिए कौन सी राशि है जेड से, या फिर जे से नाम है आपका तो आपकी क्या राशि है, और अगर आपका ए से नाम है, अगर आपका एन से नाम है, कुछ भी नाम है आपका तो आपकी राशि क्या है, तो वो क्लियर हो जाएगी। तो आप अपनी नाम राशि को भी क्लियर कर सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम आपको बताते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की, विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की। मकर राशि के लोगों, आपके पंचमेश शुक्र बनते हैं जो कि मेष राशि में यानी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने, 29 तारीख तक लगभग पूरा महीना। और ये गोचर ये दिखाता है, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, पंचमेश जाकर के बैठे हैं चतुर्थ भाव में। इस चीज को दिखाते हैं कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप जो चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के वो आप कर पाएंगे। हालांकि जब पढ़ाई यानी शिक्षा के अधिपति चतुर्थ में बैठे तो ऐसे व्यक्ति को अगर पढ़ना भी होता है तो वो आराम से पढ़ता है, कोई टेंशन नहीं लेता है, तो आपको टेंशन नहीं होने वाली है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू पढ़ाई को लेकर के होता है, कोई एडमिशन को लेकर के होता है तो उसमें 100% आपको सफलता मिल जाएगी। विशेष योग 22 जून के बाद में उच्च शिक्षा के बन रहे हैं। उच्च शिक्षा में कुछ बड़ी उपलब्धियों के बन रहे हैं। तो अगर उच्च शिक्षा में हैं यानी कि किसी प्रकार की हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है जून के महीने में लास्ट में। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके संतान पक्ष की कि संतान की स्थिति कैसी रहेगी। वैसे जब पंचमेश चतुर्थ में हो और चतुर्थ भाव पर किसी भी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब एक बात और क्लियर है कि आपके संतान
होने के प्रबल चांस हैं। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। उसके साथ साथ शनि की दृष्टि भी है, तो निश्चित रूप से अगर आप संतान को लेकर कोई ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके संतान के करियर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत ज़्यादा विशेष नहीं बता सकते हैं, लेकिन संतान का करियर, संतान के लिए बहुत सारी चीज़ें इस महीने बेहतर रहेंगी। आपके बच्चे बड़े भी हैं तब भी उनके लिए आपके राशि के अनुसार चीज़ें ठीक दिखाई पड़ती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कुछ हद तक अच्छा है तो कुछ हद तक बुरा भी है। यहाँ पर अच्छा तो सब तरीके से अच्छा है, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम दूर होंगी, मैं ये कह सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ गिने चुने दिन हैं। विशेष रूप से 12 जून से लेकर के 28 जून के बीच का ऐसा टाइम रहेगा जहां पर आपको थायराइड वाली समस्या है तो वो थोड़ी ज़्यादा परेशान करेगी, या फिर आपके बहुत नोटिस में आएगी, थायराइड बढ़ सकता है आपका। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग किडनी से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान हैं या उनकी थोड़ी बहुत किडनी में प्रॉब्लम चल रही है, स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उनको परेशानी अधिक होगी इन दिनों के बीच में। और नॉर्मली कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक डेट और है इसी बीच में, 13 जून से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 17 जून तक, ये कुछ दिन ऐसे रहेंगे जब आपका थोड़ा मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन आना या फिर बुखार हो जाना, लू लपट लग जाना, ये स्थिति आपकी हो सकती है। लेकिन इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, 2 दिन में दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। तो ये आपकी हेल्थ की स्थिति। कर्ज लेना पड़ सकता है, और ये कर्ज किसी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर शौकिया ले रहे हैं किसी शौक पूरा करने के लिए, थोड़ा सा आपको कई चीज़ों का डर सता सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और प्रबल है कि जिन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा था वो लोन आपका पास हो जाएगा, लोन पास नहीं हो रहा था तो लोन पास हो जाएगा। प्लस यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट से संबंधित काम जो आपके अटके हुए थे वो बन जाएंगे। उसके साथ साथ वीजा, पासपोर्ट, विदेश जाने से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, या विदेश में रह रहे हैं वहां पर कोई वीजा, पासपोर्ट कुछ प्रॉब्लम आ गई है वीजा इत्यादि की, तो वो लग जाएगा, पीआर मिल जाएगा, स्थिति डॉक्यूमेंट्स की बहुत अच्छी बन जाएंगी। हालांकि एक चीज जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 6 जून से लेकर के 22 जून के मध्य में आप किसी भी ब्रोकर के बहकावे में या दलाल के बहकावे में ना आए। खास करके अगर पॉजिटिव बात बोले दलाल तो सुन लें, वो सही होगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात बोले जहां आपको डर का माहौल और डर के मारे आपसे कोई दलाल पैसा निकलवाने की कोशिश करे किसी डॉक्यूमेंट के चक्कर में, तो वो फ्रॉड होगा, या फिर वो आपका पैसा बर्बाद करवाएगा और काम भी आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए धैर्य रखने से काम बनेगा। अब बात कर लेते हैं आपके शत्रु पक्ष, यानी कि गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, झंझट, विवाद। विवादों की बात करें तो मकर राशि वालों, विवादों से आपका नाता कोई पुराना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है जिससे आपका कोई पुराना विवाद आपको परेशान करे या पुराना विवाद हो। हालांकि कुंडली के अनुसार ऐसे विवाद आपके जीवन में हो सकते हैं। जब कुंडली के अनुसार पुराने विवाद हैं तो गोचर उस पर क्या असर डालता है इसको देख लेना चाहिए। तो उसे मैंने देखा तो मुझे बस इतना ही नजर आता है कि मंगल का संबंध अष्टम से बना है और अष्टमेश सूर्य का संबंध बदलेगा। जैसे खास करके मिथुन में जाएंगे 15 जून से सूर्य, तो उस दौरान गुप्त शत्रु या फिर किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी में अगर केस चल रहा है आपका, तो उससे आपको बेचैनी, व्याकुलता, जल्दबाजीपन में टेंशन, तनाव, ये सब चीजें हो सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की एक मात्र वजह से हो सकती हैं। बाकी नतीजा आपके लिए बुरा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि आप, कई लोग सोचने लगते हैं कि ये हो गया केस में तो अब ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सोच सोच के परेशान हो सकते हैं। हालांकि कुछ भी आपके खिलाफ नहीं हुआ है। कुछ चीजें आपको सुनने में आई हैं, दिख रही हैं कि खराब हो रही हैं या कुछ वकील ने गलती कर दी है, पर आपका केस नहीं बिगड़ेगा, आपको कोई भी हानि नहीं होगी। इस महीने
जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। हालांकि मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके केस में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा। जल्दबाजी से बचेंगे, धैर्य रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपका वकील या फिर केस में जो भी जज इत्यादि केस सुनवाई कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ वो हेल्प कर देगा, अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण और धैर्य से काम लेंगे तो। अब बात करेंगे आपके विशेष रूप से विवाह के योग की। विवाह का योग जो है वो थोड़ा सा बनेगा और चर्चाएं चलेंगी विवाह की, लेकिन विवाह तय नहीं हो पाएगा। ये चर्चा या फिर थोड़ा सा जो योग बन रहा है वो 13 से 18 जून के बीच में बन रहा है। कुछ नक्षत्रों के अनुसार तो मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं उसमें आपको एक चीज का विशेष सावधानी आपको रखनी ही चाहिए, और वो है एक्सीडेंट, दुर्घटना। मशीन ऑपरेटर हैं, किसी प्रकार से कोई भी बिजली विभाग में काम करते हैं, तब आपको इस महीने धैर्य और विशेष रूप से कोई भी गलती करने से बचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। जल्दबाजी में वाहन चलाते हैं, रिस्क लेते हैं, नुकसान हो सकता है। यहां तक कि मैं अगर आपको ये कहूं कि आप ड्राइविंग की जॉब करते हैं तो अपनी और आप जिसकी गाड़ी ड्राइव करते हैं उसकी गाड़ी को या उस व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके लिए जरूरी है उसको भी बोलें कि धैर्य से चलें, भले ही कितना बड़ा आदमी है, कितना भी वो है, कम से कम अपनी जान की परवाह तो करता ही होगा। तो उससे बोलिए कि आप अगर ड्राइविंग की जॉब करते हैं कि आपने ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर को सुना है और इस वजह से तेज तो नहीं चल सकते। एक चीज और है, अगर किसी भी प्रकार से कोई पैसे का लेन देन, किसी तरीके का बड़ा ट्रांजैक्शन खास करके कैश में हो रहा है, तो ऐसी जगह अगर आप ड्राइविंग की जॉब करते हैं तो ड्राइवर बन के भी गए हैं, ड्राइविंग की जॉब करते हैं, मालिक का पैसे का लेन देन है, तो अकेले किसी भी प्रकार से कुछ भी ना करें। और अगर रिस्क लेते हैं ऐसा या फिर ऐसा कोई गेम आपके साथ हो जाता है तो आपके लिए वो नुकसानदायक समय रह सकता है। इसलिए आपको मतलब कुल मिलाकर के सावधानी बरतनी है। आपका मालिक भी आपको मुश्किल में डाल सकता है, आपको कुछ ऐसी मशीनें हैं जो मुश्किल में डाल सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है। बिजली विभाग के कर्मचारी तो उसमें कोई खास करके बिजली से संबंधित कोई भी उपकरण ठीक करते हैं, या फिर बिजली विभाग में तो बहुत सारे काम ऐसे होते ही हैं। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब के चक्कर में अपनी जान गंवा दें, कोई ऐसा नुकसान ना कर लें, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। हालांकि ये जान लेने वाले इतने दुर्योग, इतने बड़े योग नहीं है, लेकिन जब कुंडली में जान के योग होते हैं ना, खतरे के योग होते हैं, और ऐसे गोचर के खतरनाक योग जो नक्षत्रों के बन रहे हैं, मंगल का अष्टम में होना केतु के साथ में, और मंगल का शनि के साथ में षडाष्टक संबंध में जाना, ये इस चीज का सूचना देता है अचानक से कुछ दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत। तो अगर कुंडली में दुर्योग हैं तब तो मैं यही कहूंगा बिल्कुल शांति से छुट्टी ले लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही कदम बढ़ाइए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की। प्राइवेट जॉब है तो आपके लिए महीना बहुत मुश्किल से निकलेगा, कई चीज़ों में परेशानी होगी। गवर्नमेंट जॉब में मजे आ जाएंगे, हर तरीके से तरक्की मिलेगी और बॉस भी दब के रहेगा। ऑफिसर किससे दबता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपके बड़े ऑफिसर भी आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आपका कहना मानेंगे। हो सकता है आपकी किसी नई जगह पोस्टिंग हो जाए। अगर आप गवर्नमेंट अधिकारी हैं तो वहाँ पर नई पोस्टिंग या नया ट्रांसफ़र कोई आपके नाम निकल सकता है। उसके साथ साथ नई जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी जॉब, उसमें सफलता मिल जाएगी। अच्छा, प्राइवेट जॉब में आप अगर ये चाहते हैं कि कोई कंपनी चेंज कर दें तो थोड़ा वहां पर भी मुश्किल टाइम रहेगा, इसलिए जल्दबाजी में कंपनी चेंज करने का फैसला ना लें। एक चीज और कहूंगा कि आपका विदेश जाना तय है, अचानक से विदेश यात्रा या लंबी यात्रा, बिजनेस यात्रा, कोई ना कोई यात्रा हो सकती है इस महीने। और उसके साथ साथ राजनीति के फील्ड में बड़ा लाभ होगा। बिजनेस में खास करके आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत धन लाभ आपको मिलेगा। मकर राशि वालों, सबसे ज़्यादा जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं उनको लाभ ये शुक्र भी पहुंचाएंगे और गुरु भी पहुंचाएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं।
रेस्टोरेंट का काम करते हैं, होटल बिजनेस करते हैं, होटल इत्यादि में जॉब करते हैं, वहाँ पर भी अच्छा टाइम रहेगा। कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, शुक्र चतुर्थ के सुख देते हैं और लग्जरी लाइफ का सुख देते हैं, तो कुछ लग्जरी भी ऐड होगी और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई बड़ा सपना पूरा होने का चांस बन रहा है। कोई वाहन परचेस करना, मकान परचेस करना, कोई लैंड लेना, कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छे योग इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। एक चीज़ जो बिजनेस व्यापार में या फिर मैं ये कहूँ कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में ग्रोथ मिल सकती है, वो है एंटरटेनमेंट फील्ड। एंटरटेनमेंट फील्ड में आपको काम बहुत मिलने वाला है और ये महीना आपके लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आने वाला, जो अवसर आपका मतलब करोड़ों का होगा। अब वो अवसर आपको पकड़ना है नहीं पकड़ना वो आपकी चॉइस है, लेकिन अवसर आपको बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा अवसर जो करोड़ों का होगा वो आपको मिलने वाला है। यह था आपका राशिफल, करियर राशिफल। अब जानते हैं आपका लव राशिफल। मकर राशि वालों, सबसे पहले जानेंगे अगर आप सिंगल हैं तो जून में आपको कोई मिलेगा या नहीं। बहुत बड़ी संभावना बन रही है कोई मिलने के, किसी से दोस्ती होने के, और कोई व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाए, इमोशनली कनेक्ट हो जाए, प्यार करने लगे इत्यादि बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि एक चीज़ जरूर है कि आप उससे अगर बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड वो भी नज़र आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, पर 22 से 28 जून के बीच में आपको उस व्यक्ति से मैरिज की बातें ज़्यादा करनी है। अगर मैरिज की बातें इन दिनों के बीच कर ली तो वो आपका पूरी तरह से आपका हो जाएगा और फिर आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ रिश्ते में जुड़ जाएंगे। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वन साइड लव की, तो वन साइड लव टू साइड में बदल सकता है, बल्कि फिजिकल रिलेशन भी हो सकते हैं और लंबी यात्रा हो सकती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो पहली बार मुलाकात हो सकती है। कम से कम महीने के 5-6 दिन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। विशेष योग 8 से 14 जून के बीच में बन रहे हैं, जिसमें मुलाकात होगी, फिजिकल रिलेशन बनेंगे, वन साइड लव टू साइड में बदलेगा। वहीं लव लाइफ भी ऐसी होगी। लव लाइफ में भी पार्टनर बहुत रोमांस करेगा, रोमांटिक बातें करेगा, मिलने आ सकता है, बहुत सारे खर्चे कर सकता है और आपके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज भी प्लान कर सकता है। हो सकता है इस बीच में वो आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव कर दे, कुछ आपको ऐसा लाभ पहुंचा दे जो आपको आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं पहुंचाया। आपका पार्टनर कुछ ऐसा प्रूफ कर दे जिससे आपको ये लगे कि ये सबसे दुनिया का लॉयल पार्टनर है, लॉयल व्यक्ति। इस तरह की स्थिति नजर आती है। हालांकि एक चीज है, आप ये देखेंगे कि नो कांटेक्ट वालों की चांदी है। जो लोग नो कांटेक्ट में अचानक से 6 जून आपके लिए एक नया सवेरा, आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा। अचानक से आपके एक्स पार्टनर का कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि यार मुझे तुमसे बात करनी है और माफ़ी मांगनी है, और अपनी वो जीवन की वो सच्चाई बता देगा जिससे आप उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और भरोसा हो जाएगा। जिस वजह से मैं कह सकता हूँ आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा और आपको गले लगाएगा, आपके साथ में आगे बढ़ जाएगा। फिर से आप उस पर भरोसा कर लेंगे, आपका फिर से एक नया प्यार, नया सवेरा, नई शुरुआत होने वाली है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए कुछ हद तक ये महीना अच्छा नहीं है। वैसे ठीक है, पर कुछ हद तक इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपकी बुराई कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली आपकी चुगली करे और ये बातें आपको पता चल जाएं, जिससे आप दोनों के बीच में थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा कलेश हो। मैरिड लाइफ में वैसे स्थिति सब कुछ अच्छी है, लेकिन छोटी सी बात आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात बन सकती है, आपको बातें चुभ सकती हैं और जून के महीने में अचानक से आपका पारा हाई हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण नहीं करने से और बहुत ज़्यादा छोटी बात का मुद्दा बनाने से मैरिड लाइफ की हालत और ख़राब हो जाएगी। हालांकि मैरिड लाइफ बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे उसे, बिल्कुल कर लेंगे। आपकी कुछ गलतियां उसको बहुत ख़राब बना देंगी, जिस वजह से मैरिड लाइफ मैं ख़राब कह रहा हूँ, हालांकि बहुत ख़राब नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो साक्षात भगवान ही आपको बचाए, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बन रही है उससे अचानक से बदनामी हो सकती है। आपका बहुत सातिर तरीके से
गेम खेलना भी पकड़ा जा सकता है। चाहे कितने भी हाइड करके कुछ भी कर लें, कितना भी चीज़ों को छुपा लें, कितने भी छुपा रुस्तम बनने, आप पकड़े जाएंगे। सावधान, जरूरी है सावधानी, लेकिन गलती करते ही क्यों हो, गलती कर ही क्यों रहे हो। ऐसी गलती मत करो जहां आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है लेकिन आप लगे हैं। एक चीज की और संभावना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किसी से मिलने जा सकते हैं और वो व्यक्ति मिल करके, जैसे आपने उम्मीद की होगी, पहली बार मिलने जा रहे हैं, अगर नया अफेयर बना है तो जैसे उम्मीद करी होगी कि ऐसा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, प्लस कुछ बुरा हो जाएगा। तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और कहीं किसी तरीके से मुलाकात करने से बचना चाहिए। हालांकि मुलाकात जरूर होगी, ये मैं जरूर कहूँगा। मुलाकात भी होगी, अचानक से प्लान बनेगा और लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है तो महीने में कई बार मुलाकात होगी। हो सकता है फिजिकल भी हो, लेकिन ये आपके लिए किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और झगड़े जिस दिन से फिजिकल हो गया, जिस दिन से सेक्स हो गया आप दोनों का, उस दिन से ही झगड़े और दबाने की कोशिश आपके द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा आपको हो सकती है। ये चीज आपको परेशान करेगी, जो कि आप दबते नहीं हैं और आपको स्वाभिमान प्रिय है। तो इसमें आपको थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा, जाने से पहले, मिलने से पहले। पुराना अफेयर है तो इसमें थोड़ा बहस झगड़े होंगे और कई आपको शर्तें माननी पड़ेंगी, कई बातें माननी पड़ेंगी, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की स्थिति आपकी रहने वाली है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि और तीसरी राशि है साक्षात मकर राशि। अगर इन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं, इन तीनों में से किसी भी राशि के पार्टनर आपके होते हैं, तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा, शुभ रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।